गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोटीन के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रोटीन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला, प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर, दूसरा प्रोटीन के गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर, और तीसरा है प्रोटीन प्राप्ति साधन के आधार पर। गुणवत्ता के आधार पर हम देखते हैं उसे 3 भागों में बांटा गया है: पूर्ण, आंशिक पूर्ण और अपूर्ण। भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर ये 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला साधारण, संयुग्मी और तीसरा अद्भुत या व्युत्पन्न। प्राप्ति के साधन के आधार पर वनस्पतिज और प्राणिज, इन 2 भागों में हम प्रोटीन को बांट सकते हैं। तो पहले हम गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण देखते हैं। ऑसबर्न एवं मेंडल ने प्रोटीन का वर्गीकरण उनमें उपस्थित अमीनो अम्ल के आधार पर किया, क्योंकि किसी भी प्रोटीन की गुणवत्ता उसमें उपस्थित अमीनो अम्ल की मात्रा, प्रकार एवं गुण पर निर्भर करती है। जिस प्रोटीन में जितना अधिक आवश्यक अमीनो अम्ल रहता है वह प्रोटीन उतना ही अधिक उत्तम प्रकार का होता है। इसमें हमने देखा था 3 प्रकार से है ये: एक उत्तम या पूर्ण प्रोटीन, दूसरा मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन, और तीसरा निकृष्ट अथवा अपूर्ण प्रोटीन। उत्तम प्रोटीन में ये प्रोटीन उच्च जैविकीय मूल्य वाले होते हैं। इनमें सभी आवश्यक अम्ल पर्याप्त मात्रा एवं उचित अनुपात में विद्यमान रहते हैं। ये प्राणियों को जीवित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, शरीर की वृद्धि एवं विकास करते हैं और निर्माणात्मक कार्य करते हैं। प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ में उत्तम प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जैसे दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, यकृत आदि। दूध में लैक्ट एल्ब्यूमिन, अंडे की जर्दी में ओवलब्यूमिन, ओवेबिलेटिन, मांस में ल्यूसीन तथा ट्रिप्टोफैन पाए जाते हैं। वनस्पति जगत से उत्तम प्रकार के प्रोटीन की प्राप्ति होती है, जैसे सूखे मेवे, सोयाबीन आदि। सूखे मेवे में एक्सेलसिन तथा सोयाबीन में ग्लाइसिनिन प्रोटीन उपस्थित रहते हैं। दूसरा है मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन। इनमें कुछ ही आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित रहते हैं। इसमें 1 या 2 आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी रहती है। ये प्रोटीन जीवन को तो बनाए रखते हैं, परंतु शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत अधिक उपयोगी नहीं होते हैं। हालांकि शारीरिक भार सामान्य बना रहता है। कुछ हद तक ये प्रोटीन शरीर की क्षतिग्रस्त ऊतकों, कोशिकाओं एवं तंतुओं की टूट-फूट की मरम्मत भी करते हैं। ये प्रोटीन नए तंतुओं एवं कोशिकाओं का निर्माण नहीं करते। वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन मध्यम श्रेणी के या आंशिक पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे दाल, अनाज, सोयाबीन आदि। अनाजों में लाइसिन तथा दालों में मिथियोनाइसिन अमीनो अम्ल की कमी रहती है। सोयाबीन में पाई जाने वाली लेग्यूमिलिन भी आंशिक अपूर्ण प्रोटीन ही होती है। तीसरा है निकृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल का पूर्णतया अभाव रहता है, इसलिए ऐसे प्रोटीन के सेवन करने अथवा नहीं करने से शरीर पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। ये प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं विकास में बिल्कुल ही सहायक नहीं होते, फलतः शारीरिक वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। दूसरा प्रकार हम देखते हैं प्रोटीन का भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला साधारण प्रोटीन, दूसरा संयुक्त प्रोटीन और तीसरा व्युत्पन्न। साधारण प्रोटीन में इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल से होता है। ये प्रोटीन जल अपघटन के उपरांत सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। संयुक्त प्रोटीन, ये वे प्रोटीन होते हैं जिनमें साधारण प्रोटीन के अणु के साथ साथ अन्य पोषक तत्व के अणु भी उपस्थित रहते हैं। फिर हम देखते हैं व्युत्पन्न या अद्भुत प्रोटीन। भौतिक क्रियाओं, ताप के प्रभाव, शारीरिक दबाव, पाचक रसों की क्रिया अथवा जल विश्लेषक अभिकरणों की क्रिया के द्वारा जब प्रोटीन का आंशिक विखंडन होता है तब व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। अतः व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण सरल एवं संयुक्त प्रोटीन से होता है, जैसे पेप्टोन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड आदि। अब हम देखते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन को 2 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन और दूसरा व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन।
प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, इसके अंतर्गत वे प्रोटीन आते हैं जिसका जब निर्माण होता है तो निर्माण प्रक्रिया के बाद निर्मित प्रोटीन के अणु एवं गुणों में बहुत कम भिन्नता होती है। जैसे कच्चे अंडे एवं कच्चे मांस में व्युत्पन्न प्रोटीन नहीं होती है, परंतु जब उन्हें पकाया जाता है तब इनके प्रोटीन प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन बदल जाते हैं। ताप की क्रिया से प्रोटीन के जमने पर जो अंतर आता है उसके गुणों एवं अणुओं की रचना में अंतर कम ही होता है। इसमें देखो, व्युत्पन्न प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रोटीन, ये अघुलनशील प्रोटीन होते हैं जो तनु अम्ल या एंजाइम के प्रारंभिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। दूसरा मेटा प्रोटीन, ये अम्लों एवं क्षारों की आगामी क्रिया के द्वारा निर्मित पदार्थ होते हैं। ये प्रोटीन तनु अम्ल एवं क्षार के घोल में घुलनशील होते हैं, परंतु उदासीन घोलों में अघुलनशील होते हैं। तीसरा है जमे हुए प्रोटीन, ये जल में अघुलनशील प्रोटीन होते हैं। इनका निर्माण 2 प्रकार से होता है, प्रोटीन पर ताप की क्रिया से और दूसरा प्रोटीन पर मादक द्रव की क्रिया से। फिर सेकंड हम देखते हैं व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन। जब ताप के प्रभाव, जल विश्लेषक तथा पाचक रसों की क्रिया के फलस्वरूप सरल और संयुक्त प्रोटीन की पुनर्विखंडन होता है तो व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला पेप्टोन्स, दूसरा प्रोटीओस और तीसरा पेप्टाइड्स। फिर हम देखते हैं प्रोटीन का जो तीसरा जो मुख्य रूप है वो है प्राप्ति के साधन के आधार पर। प्राप्ति साधन के आधार पर भी 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला वनस्पति जगत, वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन मध्यम या निकृष्ट प्रकार के होते हैं। मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत दाल, सोयाबीन, बादाम, काजू, मूंगफली, सूखे मेवे आदि आते हैं। दाल में और सूखे मेवे में 9 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अनाज, फल एवं सब्जियों में अपूर्ण या निकृष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है। दूसरा प्राणी जगत, प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन उत्तम कोटि के होते हैं। ये पूर्ण प्रोटीन होते हैं क्योंकि इसमें सभी 10 आवश्यक अमीनो अम्ल जो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हैं उपस्थित होते हैं। ये हमें किन पदार्थों से मिलते हैं? दूध, दही, खोया, अंडा, मांस, मछली, यकृत, पनीर, छाछ आदि से। अंडे से प्राप्त प्रोटीन सर्वोत्तम होती है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। अब हम प्रोटीन के गुण देखते हैं कि प्रोटीन के क्या क्या गुण होते हैं। पहला है कुछ प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा, कुछ प्रोटीन कोलायड घोल बनाते हैं, अर्थात इनके विलयन में घुलने के उपरांत भी सूक्ष्म कणों में मौजूद रहते हैं। तीसरा, गर्म करने पर प्रोटीन गाढ़े थक्के के रूप में जम जाते हैं। अत्यधिक तेज आंच एवं जमे हुए प्रोटीन का पाचन देरी से होता है। चौथा है कुछ प्रोटीन सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील होते हैं। पांचवा, कुछ प्रोटीन तनु अम्ल एवं क्षार के घोल में घुलनशील होते हैं जबकि उदासीन घोल में अघुलनशील होते हैं। थैंक यू।